हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं केपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगो पर T20 जीके क्विज टेस्ट में स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस 20 क्वेश्चन में से अगर 10 प्लस सही करते हैं तो आपका लेवल बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी सही करते हैं तो और प्रिपरेशन का ज़रूरत है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। अगर ज़्यादा आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी से हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है? टाइम स्टार्ट हुआ। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरा का होता है, वेंस का होता है। वही अगर क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट से बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है तो उसका करेक्ट आंसर होता है धमनी, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम हृदय बनाने के लिए किस तत्व की जरूरत पड़ती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्यूमिनियम और रबर दोनों का जरूरत पड़ता है। इसीलिए तो रॉबर्ट जराविक ने कृत्रिम हृदय बनाए थे। जराविक नाम का रॉबर्ट जराविक ने कृत्रिम हृदय बनाए थे। किस किस तत्व से मिला करके? एल्यूमिनियम और रबर से मिला करके। वही अगर पूछ लेता पेस मेकर किससे बनाया जाता है तो यूरेनियम से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन उसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है। और कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन तंत्रिका तंत्र नहीं बोला जाता है, उसको गैंग्लिया बोला जाता है। और कशेरुकी में तंत्रिका तंत्र और ब्रेन दोनों पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोमन संपुट। ये बोमन संपुट जो है ना, ये ब्रिक किडनी का पार्ट है जो कि छानने ब्लड ब्लड छानने का काम करता है। और ये रेनवियर नोड हो जाएगा, डेंड्रॉन, एक्सॉन, साइटोन, माइलिन आवरण, ये सब जो है न्यूरॉन का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसको सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि अगर बोलता है तो पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, लेकिन सुपर मास्टर ग्रंथि या इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। और पिनियल ग्रंथि को क्या बोला जाता है? जैविक घड़ी बोला जाता है। या बोल सकते हैं जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो जिम्मेदार ग्रंथि है वो पिनियल ग्रंथि ही है। हम लोग के जो दिनचर्या को कंट्रोल करने का काम करता है वो पिनियल ग्रंथि का ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। इसको इंग्लिश में सेरेबेलम भी बोला जाता है। प्रमस्तिष्क को क्या बोला जाता है? सेरेब्रम बोला जाता है।
जो कि क्या करता है, ये इंटेलिजेंसी को, मेमोरीज को, यादाश्त को बताने का काम करता है। और अनुमस्तिष्क जो सेरेबेलम है, ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हम लोग चाहते हैं और वो हो जाता है। जैसे हम लोग डांस करना चाहते हैं तो उसको बैलेंस करने का काम करता है, हम लोग चल रहे हैं तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हम लोग को सांस लेना, ये हम लोग की इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई करना, लो करना, ये हमारे ऊपर नहीं है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा का काम अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो है ये देखने में और सुनने में दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है। जैसे कोई 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 हम लोग मूवी देखते हैं, सीन कुछ और चल रहा है और साउंड कुछ और निकल रहा है, तो उस समय कौन से ये ग्रंथि काम करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना से ही पता चलता है कि देखो सीन कुछ और चल रहा है और साउंड कुछ और निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि जैसे हम लोग को चोट लगा एकदम डायरेक्ट ब्रेन के पास पहुंचता है, तो उसका कंट्रोल जल्दी कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है। प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम बोला जाता है, बता चुके हैं। थाइमस ग्रंथि को WBC का ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। ये ज़्यादातर एडल्ट अवस्था में होता है, बुढ़ापा अवस्था में ये गायब हो जाता है। अनुमस्तिष्क पता है, ये सेरेबेलम को बोला जाता है, जो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपनी महानता का भ्रम होने की बीमारी क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। एपिलेप्सी जो है ऑप्शन नंबर डी, ये मिर्गी का बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एनिलिडा के अंतर्गत नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टोपस जो है एनिलिडा के अंतर्गत नहीं आता है। नेरिस फेरिटीमा को केंचुआ बोला जाता है और हीरोडिनेरिया को जोंक बोला जाता है। तो ये सब एनिलिडा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मांसाहारी के नुकीले दांत दांत के कौन से प्रकार होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदनक, जिसको कैनाइन दांत बोला जाता है। कृंतक को इंसीजर बोला जाता है, रदनक को कैनाइन बोला जाता है, चवर्णक को मोलर बोला जाता है और अग्रचवर्णक को प्री मोलर बोला जाता है। तो ये इंसीजर का काम क्या है? कट करना, बाइट करना। और रदनक का चिड़ना फाड़ना, जैसे मांसाहारी में लोग खाते हैं ना, चिड़ फाड़ कर खाते हैं, तो रदनक काम करता है। चवर्णक और अग्रचवर्णक, मोलर और प्री मोलर का काम है पीसना, भोजन को पीसना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन जो भी है इसमें सब तो जीभ ही का काम है, लेकिन उसका सबसे प्राथमिक कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलने में मदद करना जीभ का प्राथमिक कार्य है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में बदल देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में बदल देता है। और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन बदलता है। ध्यान से देखिएगा, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन बदलता है और पॉलीपेप्टाइड को एमाइनो एसिड में इरेप्सिन बदलता है। और जो एरेनिन है ये तो दूध को दही में बनाने का काम करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में मौलों का दुर्गंध देने का काम किसका होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडोल व स्केटोल जो है मौलों को दुर्गंध देने का काम करता है। लेकिन वही बात करता है, मौलों को पीला रंग देने का काम किसका होता है? तो बिलीरुबिन और बिलीबॉर्डिन का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में भोजन की क्रिया के क्रम को सजाएं। मतलब हम लोग पहले खाते हैं तो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर क्या स्वांगीकरण होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसी के क्रम से बताना है। चलिए इसके लिए 10 सेकेंड का टाइम रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, मतलब हाथ से उठाकर मुंह में डालते हैं, ये अंतःग्रहण हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि भोजन जो है मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, तो पाचन होगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके अवशोषण किया जाता है। फिर स्वांगीकरण, स्वांगीकरण को अलग अलग करके स्व प्लस अंगीकरण, मतलब अपने हर अंग में पहुंचाने का काम करता है, मतलब अपने अंदर लेने का काम करता है। और लास्ट में बाहर निकालने का काम, रेक्टम से बहिक्षेपण करने का काम किया जाता है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का नाखून किस प्रोटीन का बना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। हम लोग का नाखून हो या हम लोग का बाल हो, जो बर्ड लोग का जो पंख होता है, चोंच होता है, वो सब क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। काइटिन प्रोटीन का क्या बना होता है? तो जो इंसेक्ट का जो कवच होता है वो काइटिन प्रोटीन का बना होता है। कैरोटीन तो पता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन, प्रसरण नियंत्रण करने का काम करता है हम लोग की बॉडी में। मिनरल खनिज कितना चाहिए किस बॉडी में, उसको कंट्रोल करने का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में, नहीं सॉरी, मनुष्य के सिर नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, यहाँ पर सिर होगा, केवल सिर होगा। हेड में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर बी 29, 29 हड्डियां होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अग्रपाद यानी हाथ का हड्डी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिबिया व फिबुला। ये टिबिया और फिबुला पश्चपाद यानी पैर का ये हड्डी है। ह्यूमरस जानते हैं, कंधा से लेकर के केहनी के बीच को ह्यूमरस बोला जाता है, और केहनी से लेकर के कलाई तक रेडियस वाला दो हड्डी होता है, कार्पल्स कलाई की हड्डी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यूरिया उत्सर्जित करने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरियोटेलिक। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जानवर को अमोनोटेलिक बोला, यूरिक एसिड उत्सर्जित करने वाले जानवर को यूरिकोटेलिक बोला जाता है, और यूरिया उत्सर्जित करने वाले जानवर को यूरियोटेलिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हड्डियों का ज्वाइंट नहीं है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें सब हड्डियों का कोई ना कोई ज्वाइंट है। हिंड ज्वाइंट हमारे गला में पाया जाता है, जो कि इसको यस और नो ज्वाइंट भी बोला जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे कंधा में होता है, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट ये हमारे कलाई के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक फुट रोग। जल में आर्सेनिक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से होता है। मिनी माता रोग पारा की अधिकता से, HG की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और फुट एंड माउथ रोग ये वायरल डिजीज है, वायरस जनित रोग है। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा किनका कितना राइट हुआ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों।